श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। नहीं असत समपातक पुंजा, दुख दरिद्र नहीं दरिद्र सम, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही। माया कृत परमारथ नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही। असंत मिलन सम सुख जग नाही, संत मिलन सम सुख जग नाही। नहीं असत्य समपातक पुंजा, सत्य सत्य मैं सत्य बखाना। खैर इन बातों पर चलिए, आइए हम आपके सामने चर्चा करते हैं। आज महावीर जयंती है, संत महापुरुष और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर जी का जयंती मनाई जा रही है। किसी भी अखबार वाले ने कोई इनका विशेष लेख नहीं छापा, और अतीत में कभी किसी अखबार में छपा भी होगा तो मेरे संज्ञान में नहीं है। और ज़्यादातर लोग पहले तो विज्ञापन के रूप में देते थे, लेकिन अभी नहीं दे रहे हैं। तो इसमें देखिए कि इसमें एक आज जो छपा है उसके अंदर एक जिनके एक आर्टिकल है, आर्टिकल भी नहीं कह सकते, एक स्टोरी है कि कहीं पर कार्यक्रम हुआ था, उसको उन्होंने कवरेज किया है वहाँ के रिपोर्टर्स ने। तो कह रहा है कि जिनके स्वरूप को देव तरसते हैं ऐसे संत महान की जय हो, जिनके स्वरूप को देव तरसते हैं ऐसे संत महान की जय हो, और महावीर जयंती की शुभकामनाएं। यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल में क्या कटिंग भी लगी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने कुछ बयान दिए। यहाँ पर संगीत नाटक अकादमी का कार्यक्रम हुआ था, उसमें उन्होंने किसी चीज़ का ये शुभारंभ किया है, ये पूर्व संध्या में कल हुआ था। तो उसमें उन्होंने नमोकार शब्द पर अपनी बात रखी, जिसमें उनका दैहिक दैविक भौतिक इन 3 प्रकार की चर्चाओं पर उन्होंने किया। आइए हम लोग थोड़ा सा इस पर विचार करते हैं तो कैसा रहेगा। जय श्री राम। समस्त जैन धर्मावलंबियों को मेरी तरफ से सत कोटि प्रणाम, और भगवान महावीर जी को कोटिस प्रणाम, असीम हार्दिक वंदन उनके समर्पित है। आज उनकी जयंती मनाई जा रही, यद्यपि मेरे दिमाग में आज कोई बात ऐसी थी नहीं कि जिस पर इनके चर्चा किया जा सके। अचानक मेरे मन में आया कि भाई महापुरुष हैं, महाविभूतियाँ हैं इस देश में, महावीर और महावीर जी, भगवान महावीर और भगवान गौतम बुद्ध, यही 2 हैं जिनका धर्म संप्रदाय चला। अब हम तो सब कहने से पहले बता दूं कि हमारा देश, जब ये बात हम कहते हैं तो ऐसे कल्पना करिए नहीं, कल्पना नहीं बल्कि साकार रूप में देखिएगा। कई बार ये हो जाता है, हम लोग ये कहते हैं कि कृषि प्रधान देश है, जब ऐसे लिखते हैं कृषि प्रधान देश है। कभी कोई बात होती है तो कह देते हैं भाई ये तो पिछड़ा हुआ देश है, इसके अंदर विकासशील देश है। कभी ये बात आती है कि ये कहा जाता है कि ये तो सांस्कृतिकता प्रधान देश है, ये तमाम प्रकार के 30 त्योहारों का देश है। और ये भी बात कही जाती है कि यहाँ पर ये धर्म संप्रदाय का देश है। तो धर्म संप्रदाय का जब देश है कहने के बाद आदमी के एक बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम जहाँ तक जानते हैं कि 8 प्रकार के धर्म फिलहाल मेरे नॉलेज में है, जिनको मैं कभी अध्यापन कार्य में पढ़ाता था। तो उस वक्त जैसे उस वक्त इंटरमीडिएट में एक चैप्टर था कि आचरण की सभ्यता, उसमें अध्यापक पूर्ण सिंह ने लिखा था, उस पर मैं इंटर में क्लास ले रहा था। तो बताते इसमें मैंने कहा कि बाद में फिर तो ग्रेजुएशन जब आए तो और ही उसका विस्तार बढ़ गया पढ़ाने का। तो उसमें 8 प्रकार की बात बताई गई थी। तो जैसे हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है और सिख धर्म है। फिर एक धर्म का और नाम दिया गया कि इस तरह करके 8 प्रकार के धर्म बताए गए। उसमें एक बहाई धर्म भी आ गया, पादरी वालों का भी एक धर्म आ गया। तो कुल मिलाकर के 8 धर्म यहाँ पर हैं। उन 8 धर्मों का यहाँ यह पूरा देश है। जितने सारे धर्म हैं उतने सारे अनुयायी हैं। उन सभी अनुयायियों की अपनी अपनी गाथा है।
अपना अपना दृष्टिकोण है, सबके अंदर ऊंच नीच की भावना है। हर 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 अनुयायी अपने धर्म को सर्वोच्च मानकर दूसरे धर्म को निकृष्ट मानता है। आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ, और उसमें कुछ कहने सुनने की बात नहीं। ज़्यादातर यह है कि धर्म के नाम पर उसके अंदर शाखाएँ खुल गई, तो उसमें सांप्रदायिकता फैल गई। सांप्रदायिकता है, जबकि अगर संप्रदाय का हिंदी उपार्थ किया जाए तो संप्रदान, ऐसा धर्म चाहे आपका धर्म चाहे मेरा धर्म, उसका अपनाने के बाद जीवन में, व्यवहार में, चरित्र में समान रूप से मानवता प्रदान करने की क्षमता जिसमें हो, समान रूप से सबको समझने की, देखने की, चाहने की, जीने की क्षमता जिसमें हो, उसका नाम संप्रदाय है। संप्रदाय का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं है। संप्रदाय का मतलब दो संप्रदायों के बीच झगड़ा हो गया और भाई खून खराबा हो गया, रक्तपात हो गया, ये सब बकवास है। और इसको हिंदी के अर्थार्थियों ने बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर, बिल्कुल निचोड़ कर फेंक दिया। संप्रदाय ऐसे नहीं कहते। समान रूप से, सम माने समान, प्रदाय जो प्रदान करता है, जो सबके बीच में समानता प्रदान करता है, उसका नाम संप्रदाय। और वो हिंदू संप्रदाय, मुस्लिम संप्रदाय, उसके अंदर भी दो संप्रदाय बढ़ गए। भाई सीधा सुन्नी हो गए, हिंदुओं में आर्य समाज हो गया, और सनातन धर्मी हो गए, और सिख धर्म के अंदर भी दो हो गए, अकाली और निरंकारी हो गए। ऐसे तमाम सारे सब धर्म। तो धर्म की चर्चा नहीं करके मैं सबसे बड़े अपनी बात पर आता हूँ कि महावीर जी का जन्म, जहाँ ये झारखंड के पास एक कोई निषेध नदी है, उसी के पास इनका राज था। और इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, माता राजा हैं, और माता जी का नाम था महारानी त्रिशला नाम है उनका। और शादी भी उनकी हुई 30 साल की उम्र के बाद। 30 साल की उम्र में उन्होंने संसार से विरक्ति ले ली और वो संत महात्माओं की श्रेणी में आ गए। ऐसा कहा जाता है, जैसा कि मैंने लिखा हुआ पढ़ा, कि ईसा से 599 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था, ईसा से। अब अगर ईस्वी 2025 चल रही है तो इसके अंदर 599 और जोड़ लीजिए, तो इतने वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ है नहीं हुआ, हम इस पर भी नहीं चर्चा करेंगे। ये कहा जा रहा है कि एक इक्ष्वाकु वंश के वंशज है। इक्ष्वाकु वंश तो महाराज दशरथ थे। इक्ष्वाकु वंश में ही भगवान राम पैदा हुए। तो क्षत्रिय कुल को कुलभूषित करने वाले महावीर जी का जन्म हुआ। इसका मतलब जैनी लोग जो हैं वो क्षत्रिय। अभी तक तो ये बात किसी के संज्ञान में नहीं थी, लेकिन आज जो मैंने देखा उसमें लिखा हुआ इक्ष्वाकु वंश में इनका जन्म हुआ था। इक्ष्वाकु वंश तो केवल राम का रघुवंश का जन्म है। इक्ष्वाकु जो है वो भगवान क्या नाम, सूर्य के पुत्र हैं। जो इक्ष्वाकु का पहले मनु हुए, कश्यप हुए, इक्ष्वाकु हुए, उन्होंने इस तरह 3-4 लोगों के नाम आए हैं उस श्रृंखला में इक्ष्वाकु वंश है। तो इक्ष्वाकु वंशावली में भगवान राम जन्म लेते हैं और इक्ष्वाकु वंश में उन्होंने लिया, जैसा कहा जाए। अब कहानी है, किस्सा है कि इतिहासकार हैं क्या लिखते कर लेते हैं। अब आज जो सुन लीजिए, जो मैं ख़ास बात से बताना चाहता हूँ। तो ये कहा जा रहा है कि इक्ष्वाकु वंश में पैदा होने के बाद इनके जीवन में जो विरक्ति आई, तो विरक्ति आने के बाद ये संन्यास लेते हैं। इनके पहले जो शिष्य हुए हैं उनका नाम इसमें तो नहीं दिया गया, लेकिन ये कहा गया कि वो जो जमाला नाम का कुछ है, जामाली इनके दामाद थे जो पहले इनके शिष्य हैं। उसके बाद 11 शिष्य और हुए जिनको उन्होंने दीक्षित किया, वो ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों को भी इन्होंने दीक्षा दिया और उसके बाद ये संत महात्मा हुए। इनका सबसे मुख्य जो धर्म है, जो आपके गौतम बुद्ध से मेल खाता है कि अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परम धर्म है, ये बात बताई गई। उसके बाद वो ये भी बताना चाहते हैं कि संसार में अहिंसा से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है और सत्य से बढ़कर संसार में कोई चीज़ नहीं है। जियो और जीने दो की ही जो परिकल्पना है उसको साकार करना ही धर्म का मुख्य लक्ष्य है। तो आप लोगों को अगर किसी ने देखा हो, जानकारी हो, तो हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संत मोरारी बापू जी हैं, उन्होंने बिहार में रामकथा सुनाई थी, तो उन्होंने हेडिंग दी थी मानस महावीर, यही थी। मैंने उसको सुना था, लेकिन उतना ज़्यादा बहुत ध्यान नहीं दिया मैंने। लेकिन भाई उस पर क्या था, वहाँ की जो तमाम जो जैन धर्म के लोग अनुयायी आए थे, वो सब बहुत ज़्यादा उस पर अप्रिशिएट किया था उनकी बात को। तो उन्होंने मानस से कल्पना की थी। मानस के जितने भी
कहना चाहिए सगुण है। मानस के जितने भी सदुपदेश हैं या मानस के जो मार्गदर्शन है, उनको गौतम महावीर जी के कहे हुए बातों को सामंजस्य स्थापित किया। ये मोरारी बापू जी ने किया था। आज मुझे एक वो मिला है वीडियो। उस वीडियो में एक महिला ने भेजा है जिसमें किसी ग्रुप के साथ, तो उसमें लिखा हुआ है कि महावीर जी की जयंती है और 4 बातें उन्होंने बताई हैं। आज मैं उन 4 बातों को बता करके आप लोगों का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि सचमुच आप कितने जागरूक हैं, कितने प्रबुद्ध हैं, आप उस पर बताइए कि मेरा कथन कितना सार्थक, सत्य, अक्षरशः सत्य है, या उसमें कहीं पर कोई लोच है, उसमें कोई कमी है, या उसका सुधार किया जा सकता है। ये मैं ये पाला आपकी तरफ छोड़ दूँ। तो उसमें जो भेजा है, वीडियो तो नहीं है, एक फ़ोटो है। उसके अंदर लिखा हुआ है कि क्रोध, दुष्टता, कृपण और असत्य। क्रोध, दुष्टता, कृपण और असत्य। हमने अभी कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक चौपाई गाई थी, जो बहुत ही प्रचलित। मैं समझता हूँ कि करोड़ों लोगों ने उसको कहा होगा। और सुनिए, करोड़ों बार जितने भी परीक्षाएं होती हैं उसमें ऐसे में पूछा जाता है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। हाँ, गोस्वामी जी से पूछा गया कि भाई धर्म की परिभाषा बताइए, तो उन्होंने कहा परहित, दूसरों के हित करने के बराबर संसार में कोई धर्म नहीं है। अब बताओ, जितने धर्म अभी आप इससे पहले हमने 8 गिना दिए, उन धर्म में कहीं परहित है? कोई परहित की बात करता है? अंडारा भंडारा करा लो, चंदा वंदा ले लो, बड़े बड़े मंच बना लो, उस पर 10, 20, 150 लोग इकट्ठा कर लीजिए, सब कुछ होगा। लेकिन परहित, दूसरों के हित के लिए जीना, दूसरों के हित के लिए मरना से बढ़कर संसार में कोई धर्म नहीं है। ये गोस्वामी जी ने लिख दिया। और ये कहा किसने? भगवान राम ने कहा, क्योंकि 100 वंश के वो भी है और 100 वंश के महावीर जी हैं, जैसा बताया जा रहा है। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों को कष्ट देने से बढ़कर, दूसरों को पीड़ा पहुँचाने से, दूसरों के अस्तित्व को मिटाने से बढ़कर, दूसरों के जीवन जीने में खलमंडली डालने से बढ़कर कोई पाप नहीं है, कोई पाप नहीं। पर पीड़ा सम, दूसरों को पीड़ा देने के समान कोई अधर्म नहीं अधमाई। और फिर उन्होंने पूछा कि संसार में दुख किसे कहते हैं? तो गोस्वामी ने लिखना है, काकभुसुंडी के प्रसंग में आया हुआ है उत्तरकांड में, उसमें लिखते हैं वो, अरे नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और नहीं नहीं होता नहीं गरीबी, बुखारी, पेट का भूखा, दाने दाने के लिए तरसता आदमी सबसे बड़ा पाप करता है। चोरी भी करेगा, चंडाली भी करेगा, बदमाशी भी करेगा, सब कुछ करेगा। जब भूखा मरेगा तो कुछ भी करेगा। ये तो लिखा हुआ है कि जब अकाल दुकाल पड़े, अन्न बिना सब लोग मरे। ये रामचरित मानस में ऐसी स्थिति आएगी जब इसी कलकाल में अकाल पड़ेगा, खाने दाने लायक तरसेंगे तो लोग एक दूसरे को काट खाएंगे। अभी तो कुछ नहीं हो रहा, अभी तो जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। अभी तो सिर्फ एक ताना भरवा लिए में हर मजहब को लेकर के अपने लेकिन एक इसमें ऐसा आएगा, अकाल दुकाल पड़ेगा तब क्या होगा? अन्न बिना सब लोग मरे, कोई एक बचेगा नहीं, न शहंशाह बचेगा, न राजा बचेगा, न महाराजा बचेंगे, न कोई निम्न स्तर का कोई रंग बचेगा, सब मरे। तो पर लिखा है कि नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही, और दूसरा उसका चयन क्या है? संत मिलन सम, महावीर जी मिल गए, गौतम बुद्ध जी मिल गए, संत श्रोमणी गोस्वामी तुलसीदास जी मिल गए, और संत रविदास मिल गए। संत जितने भी हुए हैं वो सब मिल जाएं तो क्या होगा? संत मिलन सम सुख जग नाही। बहुत बड़ी बात है कि अगर जीवन में संत का सानिध्य हो जाए, संत की प्राप्ति हो जाए, संत के मार्गदर्शन पर चलने की अचानक भगवान की महती कृपा हो जाए। तो लिखा है, जा पर कृपा राम की होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। जिस पर भगवान की महती कृपा होती है वो इसी रास्ते पाँव पैर धरता है।
किस रास्ते पर? जिधर सत्य जा रहा, जिधर धर्म जा रहा, जिधर परहित जा रही है, उस तरह वो कदम रखता है। और वो कदम जाता है कहाँ अंतिम समय तक? राम से मुलाकात कराता, भगवान से मुलाकात कराता। व्यक्ति ले ली, व्यक्ति लेने के बाद इनको साक्षात्कार हो गया और ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है वो झारखंड था, आज की तारीख में झारखंड है, पहले नाम उसका कुछ और था, ऐसा कुछ में लिखा। तो मैं उस बात को बताना चाहता हूँ, जो वीडियो है उसके वीडियो के साथ में जो बहुत विशेष रूप से, इसी बात में आवाज़ खत्म कर दूँगा। बाकी जितने लोग कह रहे हैं सब कहते हैं, मैं जानता। पहली चीज, क्रोध को शांति से समन किया जा सकता। मैं कतई खंडन नहीं करना चाहता, इतनी हिम्मत नहीं जुड़ा, लेकिन मैं एक बात बता दूँ, बहुत गौर से सुन लीजिए। रामचरितमानस में, चूँकि स्वास्थवंश के हैं, स्वास्थवंश की पूरी कथा रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखी है। उसके अंदर सुंदरकांड उठा के देख लिए, प्रारंभ कहाँ से होता है, सबसे लास्ट पैराग्राफ से शुरू हो रहा है, उसमें लिखा है, सबसे लास्ट पैराग्राफ से शुरू हो रहा। उसको मैं 4 लाइन पढ़ के सुना। कैसे देखते? जानकी जी कहती हैं कि जानकी जी के बारे में कहा जा रहा है, मैं उस चौपाई तो नहीं ढूंढने मिल रही, उसमें सिर्फ उसका अर्थ सिर्फ उतना ही लिखा हुआ है कि जानकी जी भगवान राम के स्वरूप को देकर के, उनकी भाव मुद्रा को देकर के अपने जीवन का दिनचर्या सुनियोजित करती हैं और चलती हैं। वैसे आपने देखा होगा जब परिवार में कभी नई वधू आती, बिल्कुल नहीं आती, तो सबसे पहले क्या करती, घर के जितने मेंबर हैं उनके चरित्र चित्रण को, उनकी भाव मुद्रा को बहुत बहुत कायदे से, गहराई से रीड करती, उसके अनुसार फिर अपने आप को धीरे धीरे डालती। लेकिन अपने पति का विशेष ख्याल रखती है। तो जानकी जी भी अपने पति के ऊपर देखती हैं, देखने के बाद उनका कहीं मुँह ना टेढ़ा हो जाए, कहीं मुँह ना फूल जाए, कहीं नाखुश ना हो जाए, तो उनका बड़ा ख्याल रखती है और उनकी पसंदगी को विशेष रूप से ध्यान में रखती है। तो ये बात बहुत ही गौरवान्वित करने वाली है, हर स्त्री को समझना चाहिए। मैं तो समझता हूँ भाई अब तो इसका अंत हो गया, निर्मूल हो गया, क्योंकि सब लोग हस्बैंड हो गए और वाइफ हो गए, साथी हो गए, और साथी बाती का कोई मतलब नहीं होता। पहले साथी होती नहीं होती थी, पहले एक समर्पित जीवन होता था, तो उसमें एक दूसरे के लिए अब तो कहना मुश्किल है। खैर, हम अपनी बात पर आ रहे हैं। क्रोध, जो भी मैंने बताया, क्रोध ही स्वम काम ही हरि कथा, ऊसर बीज बय फल गथा,
गोस्वामी जी कहते हैं कि क्रोधी व्यक्ति को अगर ये कहा जाए कि तुम सम हो जाओ, ठीक है, कोई गुस्सा आ गया, कोई बात नहीं, कोई आदमी ये लो एक गिलास ठंडा पानी पी लो, उसको सम करना, नॉर्मल पे लाना, कहना कि बहुत कठिन है। और अगर उसे सम करना जाना चाहते हैं तो कह रहे हैं कि ऊसर के ऊपर आप बीज डालिए और कहिए कि अगले साल या अगले महीने में 6 महीने में पेड़ पौधे में फूल पत्ती आ जाएगी और फल आ जाएगा, तो कह रहे हैं ऊसर बीज बह देता ऊसर। तो क्रोधी व्यक्ति को समझाएं, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में खुद ही एक बहुत बड़ा पाप है। लिखा हुआ है रामचरितमानस में, क्रोध सकल पापन कर मूला, क्रोध सकल पापन कर मूला। क्रोध ऐसा है जो संसार में जितने भी पाप हो रहे हैं, उन सबकी मूल जड़ वही है। और गीता में लिखा हुआ है कि क्रोध जो है रजोगुण से उत्पन्न होता है, रजोगुण से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध के बाद पापावृत्ति उत्पन्न होती है और शरीर का, व्यक्ति का नाश हो जाता है। ये गीता में भगवान श्री कृष्ण ने लिखा कि रजोगुण से उत्पन्न होने वाला ये जो बहुत बड़ा पापी है, क्रोध का कभी मुंह नहीं भरता, कभी पेट नहीं भरता, और वो कितनों खा सकता है, ये उसकी क्षमता का आप कल्पना नहीं कर सकते। तो गोस्वामी ने लिख दिया, भगवान कह रहे हैं आज लक्ष्मण से कि क्रोध जो है उसमें सम अगर कोई करना चाहे तो नहीं कर सकता। लेकिन जो हमारे पास वीडियो आया उसमें लिखा है महावीर जी के संबंध में, उसमें लिख रहे हैं कि अगर क्रोधी व्यक्ति है तो उसको सम बना दें, उसको शांत किया जाना चाहिए। मेरी समझ में तो बहुत मुश्किल काम, मैं क्षमा चाहता हूँ, याद बोल जरूर रहा हूँ इनके बारे में, मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ कि क्रोध के बीच में कई बार ऐसे होते हैं जो निरापराधी लोग होते हैं वही मारे जाते हैं। बताने चले जाएँ, समझाने चले जाएँ तो पहले 2-4 झापड़ वही खा जाते, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति जो है वो अनकंट्रोल होता, वो बहुत समझता नहीं, उसकी होता नहीं कि विनाश काल विपरीत बुद्धि, जब बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो क्रोध में खास बात ये होती है कि क्रोध में एक प्रकार का अम्लीय एसिडिटी, जिसे एसिडिटी कहते हैं, वो अम्लीयता खून के अंदर बढ़ जाती है, और खून के अंदर जैसे ही बढ़ती है तो मस्तिष्क तक जाता है। मस्तिष्क के अंदर कहते हैं आज मेरा सिर बिल्कुल गर्म है, आंखें लाल पीली हो रही, अब आज किसी का मर्डर होने वाला, आज कुछ करके रहूँगा मैं किसी को छोड़ नहीं सकता। बहुतों को सुना, उनके ऊपर अगर आप पीठ पर हाथ रख दीजिए, अरे होगा छोड़ो जाओ, अरे गुस्से को थूक दो भाई, कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या भाई आप कौन है, मार खाना चाहते हैं? आदमी डर के मारे भागेगा, हम लोग भाग जाएंगे। तो क्रोधी को, लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं महावीर जी अपने उपदेश में कि जैसा उसने लिखा है, भेजा है कि क्रोध को शांति के द्वारा शांत किया जा सकता है। मैं समझता हूँ ये अव्यवहारिक है, बुरा न मानना भाई, माफ़ी चाहता हूँ। अव्यवहारिक बहुत कठिन काम है, वो अपने आप शांत हो जाए बात की बात है। गुस्सा गर्मी बोल जैसे भी हो, कई बार तो हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, उसकी अम्लता इतनी बढ़ जाती है कि वो कई शरीर की इंद्रियाँ बेकार हो जाती हैं। ये क्रोध की स्थिति है। तो क्रोध गोस्वामी ने लिख दिया, एक उदाहरण दे दिया कि क्रोध सकल पापन कर मूला, सकल पाप जितने संसार में पाप हैं, गिनती के लो कोई मालूम नाम नहीं, वो सभी पापों की जड़ क्रोध है। उसको शांति से किया जा सकता है, भैया मुझे नहीं पता। सत्य अहिंसा परमो धर्मा, ये तो समझ में आता है, नहीं हो सकता। दूसरी बात उन्होंने लिखी है कि दुष्टता को साधुता से किया जाता है। मैं क्या बताऊँ भाई, मैं अपने आप को खुद ही दंडित कर देना चाहता हूँ। आज की तारीख में, आज के परिवेश में दुष्ट व्यक्ति को साधुता के साथ, सज्जनता के साथ, सरलता के साथ, विनम्रता के साथ समझाने की चेष्टा की जाएगी तो भाई साहब यकीन मानिए आप बच नहीं सकते हैं बिना दंडित हुए, क्योंकि वो दुष्ट है ना। गोस्वामी रामचरितमानस में भगवान ने कहा है विभीषण से, बरबसु तात नरक मह ताता, बरबसु तात नरक मह ताता, दुष्ट संग जन देहि बिताता। भगवान कह रहे हैं, एक शाक वंश के भगवान राम कह रहे हैं, एक शाक वंश के महावीर जी कह रहे हैं। देख लो, सुन लीजिए आप, कथा ही है, और कथा नहीं है, बहुत अनुकरणीय है और खुद दिल खोल के समझने वाला है। तो भगवान कह रहे हैं कि बरबस तात नरक कर ताता, हे तात, हे मेरे सखा, ऐसा कभी भगवान दुर्भाग्यवश आपको नरक में वास करने दे दे, ठीक है, कितने दिन नरक में रहेंगे, एक दिन तो स्वर्ग में आएंगे, अच्छी जगह आएंगे, लेकिन दुष्ट संग जन नहीं बिताता। हे भगवान,
कभी किसी दुष्ट के साथ नहीं, क्योंकि दुष्ट से ज़्यादा बदतमीज कोई नहीं होता, कोई नहीं होता भाई। मैं बहुत से दुष्टों का साथ साथ तो क्या सामना पड़ ही जाता है, इतनी उम्र हो गई है तो दुष्टों का साथ तो पड़ ही गया। लेकिन मैं उन दोस्तों से एक बड़ी ख़ास बात मेरी थी, बहुत बचपन से मेरी थी, कि जब मैं देख लेता था कि मेरी इनके साथ किसी तरह से निभने वाली नहीं है, किसी तरह से निभने वाली नहीं है, तो मैं अपने आप को धीरे से हटा लेता था। वो भले ही मुझे कभी कभी पुकारे, कहो फलाने नमा के इधर आओ यार, क्या बात है क्या बात है, तो मैं उससे हाथ जोड़ता था कि भैया भैया मैं समझ आता हूँ, मेरे पास समय नहीं है, आप तो जानते हैं मैं कितना गरीब आदमी हूँ, अपने पेट के लिए इधर उधर मारा मारा फिरता हूँ, इसलिए यार समय नहीं दे पाऊँगा। मैं उस 10 व्यक्ति से हाथ जोड़ लेता था कि भाई धीरे से खिसक लो, ज़्यादा ठीक है, क्योंकि मैं इसका मुकाबला कर नहीं पाऊँगा, ये अपने मुकाबले में हमको हरा देगा। तो दुष्ट से हार जाने में भलाई है। तो दुष्ट संग दे ही विधाता, कभी विधाता ब्रह्मा आपको कभी दुष्ट का साथ न दे, ध्यान रखिएगा, ये भगवान राम कह रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने दुष्ट के लिए कहा कि साधुता के साथ आप उसका मुकाबला करिए। मैं समझता हूँ बिल्कुल अनुपयुक्त है, मैं खंडन नहीं करूँगा, बिल्कुल खंडन नहीं करूँगा। हो सकता कर लेते हो लोग बात, हम ही नहीं कर पाए तो हम दूसरे से क्या कहें, लेकिन ऐसा है। दूसरी चीज़ सुनिए, फिर उन्होंने लिखा कि कृपा को आप दान देना सिखाइए। बताइए, जो कंजूस होगा हैं, जो थूक लगा करके पैसा जोड़ता होगा, नाली में पैसा गिर गया उठा लेता होगा, आंखें बचा करके लोगों की जेब काट देता होगा, और वो इतना कंजूस होगा कि उस कंजूसी के सामने, जैसे होता नहीं कि चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाए, एक कहावत है, बड़ी पुरानी कहावत है कि चाहे चमड़ी चली जाए, चाहे शरीर का चमड़ा मिट जाए, लेकिन जो पैसा इकट्ठा किया ना भैया वो नहीं जाए। ऐसे लोग जो हैं पैसा धन धन के संग्रह सुख की स्थिति में दुखी होकर के, करवट बदल करके, भूखे रह करके, बिना नमक चीनी के जिंदगी काटते हैं और मर जाते हैं। उनको कह रहे दान दो, ये दान मान नहीं देंगे, दान ऐसी जगह देंगे जहाँ इनका मतलब सिद्ध होगा, बाकी दान नहीं दे सकते। उनको कह रहे दान देना सिखाइए उनको, बड़ी कठिन काम है, बड़ा कठिन काम है, सब तपस्या से बढ़कर बड़ी तपस्या है। तो उसमें लिखा है कृपण व्यक्ति को, जैसे एक जगह लिखा है, कृपण का उदाहरण दिया है गोस्वामी जी ने लिखा है कि जानकी जी के सामने जब यह हो गया कि अब रोना पड़ेगा, धनुष टूट नहीं रहा और रामचंद्र जी खड़े हैं, वो भी सब कुछ कर नहीं पा रहे, तो महाराज जनक ने कह दिया कि तदम आज गृह जाओ, लिखा ना विद दे बिघाओ, जानकी जी क्या करेंगे। तो कह रहे हैं, सुन लीजिए, लोचन जल, उदाहरण ये, लोचन जल लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। जानकी जी कह रहे हैं कि जानकी जी की आंखों में आया हुआ आंसू, लोचन जल, आया हुआ आंखों में आया हुआ आंसू आंख के कोने में रुक गया। उन्होंने मर्यादा का इतना पालन किया कि आंख से एक बूंद भी अगर आंसू चूक गया तो कम से कम ये लोग क्या कहेंगे, हमारी सखी सहेलियाँ क्या कहेंगे, माता पिताजी क्या कहेंगे। कम से कम आँखों को मुँह मिला करके ऐसे ऐसे करके धीरे से उन्होंने आँख का आंसू छिपा लिया। तो कैसे छिपाती हैं, उदाहरण दे दिया कि जय सोए परम कृपण कर सोना। जैसे कृपण बहुत ही कंजूस व्यक्ति को पैसे के जगह सोना मिल जाए तो भैया वो कैसे रखेगा, ये वही जानता है, हम लोग नहीं बता सकते, हम लोग नहीं बता सकते। तो यहाँ पर ये भी जो उदाहरण दिया गया कि कृपण से को आप दान देना सिखाइए। उसके बाद चौथा अंतिम जो है, इसके बाद मैं बात खत्म कर दूंगा, कि असत्य को सत्य के पथ पर चलना सिखाइए। आप आसान समझते हैं, आज की तारीख में आसान कोई समझता है असत्य के पथ पर चलने वाले को सत्य के पथ पर ले जाना? अरे साहब लोहे की तने चबाने पड़ेंगे, चाहे कितना भी पुराण पढ़ा दीजिए, चाहे कितनी समझदारी की बात कह दीजिए, वो जो असत्य के पथ पर चल रहा, असत्य बोलने वाला, असत्य का मार्गी है, असत्य का पक्षधर है, असत्य के पक्ष में रहने वाला, ऐसा व्यक्ति सत्य नहीं बोल सकता, सत्यगामी नहीं हो सकता। अगर कभी किसी ने कर दिया तो आप समझिए उससे बड़ा देवदूत इस धरती पर है ही नहीं, उसने हृदय परिवर्तन कर दिया। नहीं तो सबसे पहला काम घर से शुरू होता है झूठ बोलना। आप बुरा न मानिएगा, सबसे पहला काम घर में अगर कोई शुरू होती है, बचपन से ही झूठ बोलना सिखाया जाता है, घर के माता पिता ही सिखाते हैं। कोई बात होती है, घर में कोई आया, कह तो है नहीं, कह तो है नहीं, कहाँ गए, अब अपनी तरफ से बोलेगा।
जहाँ कहीं बात कही, मुझे तो याद आ रहा है कि नागर साहब यहाँ पर में बहुत बड़े साहित्यकार थे। उन्होंने अपने घर वालों को कह रखा था, वो उपन्यास लिख रहे थे अमृत और विष, तो उन्होंने अपनी अपनी धर्मपत्नी और बहुतों से कह दिया था कि अगर कोई आए तो तुरंत कह देना कि कानपुर में है। और घर में ही है, कहना है कानपुर में है। और बाद में फिर ये है कि जब लोग चले जाते थे तो कह रहे भाई बला टाली, नहीं तो हमारा लिखना बंद हो जाता। तो उदाहरण छोटा दो चाहे बड़ा दो, सच्चाई ये है कि व्यवहारिक जीवन में इन सब चीज़ों का पालन करना बौद्धिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर और समझदारी के स्तर पर बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अगर इस कठिनता को किसी ने पार कर लिया या इनके उपदेश पूरी धरती पर आज जीवंत है तो राधे श्याम जैसा सरीखा नासमझ व्यक्ति कोटि कोटि प्रणाम करता है। और आप सब लोगों से निवेदन करता है कि आप भी महावीर जी के सिद्धांतों को अपनाइए, अहिंसा परमो धर्म, वो उनका कहना है। साथ साथ ये है कि जियो और जीने दो की परिकल्पना करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि राधे श्याम की तरफ से कोई भी प्रकार की अप्रियता आ गई हो, किन्हीं को मेरी बात का इस खंडन मंडन में अच्छा न लगाओ तो मुझे ना समझ ही ज़्यादा समझे और समझ करके माफ़ कर दें। लेकिन हमने जितने भी कोटेशन दिए हैं वो सब मानस से दिए हैं। मानस जिसके लिए लिखा गया वो एक स्वाद वंश के राजा रामचंद्र जी हैं और एक स्वाद वंश के चुकी हैं, इसलिए मैंने इनको लिखा कह दिया। अब आप लोग इनको भजिए, देखिए, समझिए। और मैं समझता हूँ कि ये भी कथन शायद मेरा दूसरा प्रयास है। इससे पहले मुझे लिखा था वो मुझे जो वीडियो बना था मुझे मिला नहीं, कहाँ चला गया। तो फिर से एक बार मैं पढ़ दूँ, फिर से पढ़ दिया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि ने पै कहा तन दाना।